आदमी अपने आप को जब लाचार समझने लगता है तो कुछ ऐसी गलतियां कर बैठता है जिसको सुन कर बाद में पछताना होता है। ऐसा ही एक महिला ने अपनी सहेली के कहने पर अपने ही मैनेजर के साथ बनाए शारीरिक संबंध। आगे जो परिणाम हुआ उसे सुन आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपू दीपराज आज आपके बीच जो सच्ची घटना लेकर आए हैं, ये छत्तीसगढ़ का एक ज़िला है रायपुर, और रायपुर से ही लगा हुआ एक गांव है, वहाँ की है। वहाँ का रहने वाला दिलीप छोटी मोटी राज की काम किया करता है और अपना दिन गुजार रहा होता है। लेकिन उसकी शादी को 5 वर्ष हो गए होते हैं, उसके कोई बच्चे नहीं हुआ करते हैं। तो उसकी सास एक दिन अपनी बेटी से कहा करती है कि आपको क्या दिक्कत है। तो वो बताती है कि हमारे पति जो है शारीरिक संबंध बनाने में असमर्थ हैं और उन्हें दिक्कत है। तो उसकी माँ कहती है कि हम तुम्हारी दूसरी जगह शादी कर देते हैं। लेकिन दिलीप की पत्नी पुष्पा इनकार कर देती है। वो कहती है कि नहीं, मैं इसी घर में शादी करके आई हूँ और यहीं रहूँगी, मैं दूसरे मर्द के साथ नहीं रह सकती हूँ। और ये सिलसिला चलते रहता है। लेकिन एक दिन दिलीप को मिर्गी का दौरा पड़ता है और वो दीवार लगा रहा होता है, वहीं से गिर जाता है और उसके पैर टूट जाते हैं। और ठेकेदार ले जाकर उसे हॉस्पिटल में भर्ती कर देता है, जिसके चलते उसकी पत्नी को खबर दी जाती है और वो पत्नी देखती है कि उसका पैर टूट चुका है। फिर वो काम की तलाश 2 महीने का रेस्ट दिया हुआ होता है डॉक्टरों को, और उसके 2 महीने बीत जाते हैं। राशन पानी की किल्लत जब आती है तो दिलीप की पत्नी पुष्पा काम की तलाश में निकलती है। तो उसे रायपुर में ही एक फैक्ट्री में नौकरी मिल जाती है और वहाँ का मैनेजर उसे देखा करता है, लेकिन उससे कहने में उसका दिल गवाह नहीं दिया करता है। तो पुष्पा की सहेली के द्वारा वो कहवाता है। तो उसकी सहेली कहती है कि तुम्हारे घर की भी स्थिति सही हो जाएगी और तुम मैनेजर से संबंध बना लो। तो पुष्पा तब लाल बबूला हो जाती है और उसके बाद पुष्पा जो है बाद में सोचती है कि क्यों ना मैं अपनी कंपनी के मैनेजर राजकुमार के साथ शारीरिक संबंध बना लूँ, जिससे हमारी भी आर्थिक स्थिति सही हो जाएगी और शारीरिक संतुष्टि मुझे भी मिलेगी। तो दूसरे दिन शाम को जब सारे वर्कर चले जाते हैं तो राजकुमार को पुष्पा बताती है कि मैं भी तुम्हें कहीं ना कहीं चाहती हूँ, और राजकुमार वहीं हाथ पकड़ लेता है और पुष्पा को होटल में ले जाता है, जहाँ पर बढ़िया बढ़िया खाना खाते हैं। और उसके बाद राजकुमार कहता है कि क्यों ना हम अब इंजॉय करें, और उसी रूम में जाकर होटल में दोनों शारीरिक संबंध बनाते हैं। फिर दूसरे दिन पुष्पा जो है राजकुमार के साथ ऑफिस में ही संबंधों का सिलसिला जारी कर देती है और ये सिलसिला जारी बना रहता है। फिर पुष्पा उसे धीरे धीरे अपने घर ले जाना शुरू करती है। तो एक दिन पुष्पा वहीं खाना बनाती है और उसका पति बाहर रूम में दारू पी रहा होता है दिलीप, और पुष्पा अपने पति के सामने ही राजकुमार जो मैनेजर था उसे अपने रूम में ले जाकर संबंध बनाती है। तो दूसरी ये सिलसिला जारी हो जाता है। फिर उसका विरोध जो है दिलीप करने लगता है। वो कहता है जो कुछ तुम्हें करना है वो हमारे घर पर मत करो, घर के बाहर कुछ भी करो। लेकिन पुष्पा जो होती है वो कहती है तुमसे तो कुछ होता नहीं है, दूसरों की कामयाबी के लिए क्यों जला करते हैं। लेकिन ये शोर शराबा होने चालू होता है तो मोहल्ले के लोग पुलिस को बुला देते हैं, और पुलिस जब आती है तो दोनों से बात करती है। तो दिलीप बताता है कि ये कंपनी के मैनेजर राजकुमार के साथ अफेयर कर रही है। तो पुष्पा को पुलिस पूछती है और राजकुमार को भी बुलाया जाता है। राजकुमार से जब पूछा जाता है तो राजकुमार भी बताता है कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ। तो पुलिस पूछती है क्या तुम पुष्पा से शादी करोगे। तो वो राजकुमार इसके लिए तैयार हो जाता है। वो कहता है पहले दिलीप इससे तलाक ले। तो दिलीप कहता है कि जब वो मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती है और वो राजकुमार के साथ खुश है तो राजकुमार के साथ रहे, मैं तलाक देता हूँ। और दिलीप उसे तलाक दे देता है। वहीं थाने में उन दोनों के पेपर जमा कर लिए जाते हैं, और ये जब सूचना सुबह अखबार में आती है तो राजकुमार की पत्नी जो अपने दोनों बच्चों के साथ पुष्पा के घर पहुंचती है। वहां जाकर पुष्पा से झगड़ा शुरू करती है। तो पुष्पा राजकुमार की पत्नी को पीट रही होती है। जब वो पीटना शुरू कर देती है तो दिलीप वहीं खड़ा देख रहा होता है कि कहीं वो महिला मर ना जाए। इसके बचाए के चक्कर में एक जो लोहे की राड थी उसका वार दिलीप अपनी पत्नी पुष्पा के ऊपर करता है और वो सिर में लग जाती है राड, और राड के सिर में लग जाने से पुष्पा वहीं पर गिर पड़ती है और तड़प कर वहीं उसकी मौत हो जाती है। और मैनेजर राजकुमार की पत्नी जाकर वो संबंधित थाने में एफआईआर कराती है, और पुलिस आकर दिलीप को गिरफ्तार कर लेती है और दिलीप को जेल भेज देती है। तो आपको इसमें किसकी गलती लगती है, पुष्पा की या फिर दिलीप की या उस मैनेजर
राजकुमार की आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम आपको कल फिर मिलेंगे एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक लेते हैं अलविदा। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।